जय हिंद दोस्तों। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं और आज हम लोग बीपीएससी 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग 5000 एमसीक्यू सीरीज एयूटेरिया का सेट नंबर 8 को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा मेंस के लिए थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए, हमारा मेंस आंसर प्रोग्राम जो है फ्री इनिशिएटिव है, फ्री में चल रहा है, तो आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर राइटिंग वीक है तो आप हमारे फ्री वाले सीरीज में जुड़कर अपने आंसर राइटिंग को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, आज का क्वेश्चन है डे नंबर 79 का। भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह की प्रकृति और परिणामों को चर्चा करना है। इस क्वेश्चन को 38 मार्क्स में लिखना है, हिंदी और इंग्लिश में। डिस्कस द नेचर एंड आउटकम ऑफ द मुंडा रिवॉल्ट लेड बाय द बिरसा मुंडा। इस क्वेश्चन का आपको कल शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक येलो कलर में दे रखा है, @BPSC_my_notes। अगर आपको ये लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पर मैसेज व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कर सकते हैं, जिसको मैं डायरेक्टली आपको लिंक सेंड कर दूंगा और आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। तो मिलते हैं। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार का पीएच मान कितना होता है। तो जैसा कि हमको पता है कि लार का जो सैलिवा का जो पीएच मान होता है वो हमारा कितना होता है, 6.5 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। और अगर हम बात करें ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट बेस जो होता है किसके पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, उसका 10 होता है। और अगर हम बात करते हैं नींबू का तो 2.2 होता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमको मिलाना है तो हैजा क्या होता है, हैजा आपको कॉलरा से होता है, जो कि यहाँ से आपका कॉलरा में मिल जाएगा। टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। निमोनिया यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से पहचान जाएंगे। और टिटनेस का टिटेनिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसे पहचान जाएंगे। तो आसानी है आपको, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। 3 4 2 1। नेक्स्ट है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे है। गारो पहाड़ी आपको मेघालय में मिलेगा। गारो पहाड़ी कहाँ पे, मेघालय में हो जाएगा, तो मेघालय ये हो जाएगा। मिरी आपका मिरी अबोर मिश्मी ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमलाई जो है आपका तमिलनाडु में आएगा। और डलमा आपका झारखंड में आएगा। तो ये आपका कौन सा जगह, तीसरा का ए हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुल्हस्ती बगलियार परियोजना किस पे है। तो ये है आपका चेनाब नदी पे है। गांधी सागर जो है चंबल नदी पे है। उकाई डैम ताप्ती नदी पे है। और ताबा का तवा नदी पे है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है सारे। अब यहाँ पे संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये कौन सा अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आपका अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, एपीलेट जुरिडिक्शन के अंदर में आता है। याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ये जुरिडिक्शन है, तो एपीलेट जुरिडिक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सेंटर और स्टेट का बात करेंगे तो आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका कौन सा, नाबार्ड देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने हेतु वाली शीर्ष संस्थान है। सही बात है, नाबार्ड जो है आपका कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो वित्त जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है वो उसमें शीर्ष स्थान पे आती है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन समिति के आधार पर किया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मंथ वाइज में। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए, अगर हम बात करते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, देखिए सबसे पहले जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी आया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी आया था कब, अप्रैल 2000 में आया था। इसके बाद जो है एससीजी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्ट बना था 2005 में। और फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। तो 2006 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2006 में इस अधिनियम को लागू किया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। नेक्स्ट है, समान ताप तथा समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर सभी गैसों का जो आयतन होता है वो नंबर ऑफ आइटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वो कौन सा नियम है, तो ये आपका हो जाएगा आपका गे-लुसाक नियम है। गे-लुसाक नहीं है, एवोगाड्रो नियम कहते हैं। ठीक है, इसको एवोगाड्रो कहते हैं। ठीक है, बॉयल्स का नियम क्या है,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हो गया बॉयल्स का नियम, प्रेशर कांस्टेंट है चार्ल्स नियम होता है। सिंपल से याद रखना है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो बॉयल्स का नियम हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो चार्ल्स का नियम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा गेल-लुसाक का नियम हो जाएगा। फिर जो है एवोगाड्रो का नियम यही वाला है, एवोगाड्रो का नियम, तीनों आपको याद होना चाहिए। और PV = nRT, ये क्या है आपका आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो शोक दिवस कब मनाया गया था, तो शोक दिवस जो मनाया गया था हमें कब मनाया गया था शोक दिवस, तो ये था आपका, ये आई थिंक हाँ 16 अगस्त, शोक दिवस 16 अगस्त को मनाया गया था। क्यों, क्योंकि जो है 16 अगस्त को क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को डेट निकाला गया था कि इस दिन 16 अगस्त 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। 7 अगस्त को क्या हुआ था, 7 अगस्त को बंगाल विभाजन का स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त को, और 16 अगस्त को यहाँ पे क्या हुआ था आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल का डेट निर्धारित किया गया था, इसलिए उस दिन को मॉर्निंग डे, मॉडर्न डे मतलब शोक दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था, तो एनजीटी की स्थापना 2010 में किया गया था। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी, 2010 में की गई थी। हिंदी में है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पहुँचाने का। तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो क्रिप्स मिशन जब आया था 1942 में, जो हेड कर रहे थे कौन, स्टैफर्ड क्रिप्स से, उनके साथ कांग्रेस के किन दो लोगों ने भाग लिया था। तो याद रखना उस समय जो कांग्रेस के हेड चल रहे थे, प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहे थे, आईएनसी का, तो यार आपके मौलाना आज़ाद थे और जवाहरलाल नेहरू थे, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लोग जो है आपके क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। नेक्स्ट है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी क्या बताता है, ये आपका जड़त्व बताता है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व बताता है। ठीक है, यानी जड़त्व बता इनर्शिया हो जाएगा, इनर्शिया। नेक्स्ट है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण त्वरित यानी पिच है, जो कि निर्भर करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पिच किस पे डिपेंड करता है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी का हिंदी में आवृत्ति हो जाएगा, आवृत्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वायु का तापमान कम होता है तो आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो आपका ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल के मैदान मिला है। खेल का मैदान अगर बोले तो खेल का मैदान हो गया मतलब कि स्टेडियम। स्टेडियम कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपका धौलावीरा से मिला है। स्टेडियम कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। ऑब्जर्वेटरी कहाँ से मिला है, ये भी धौलावीरा से मिला है। साथ साथ जो है धौलावीरा से ये क्या है 3 पार्ट में विभक्त किया गया है, धौलावीरा को याद रखना है। ठीक है, धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन रोपड़ कहाँ पे, धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में। और रोपड़ कहाँ पे, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, सुंदरलाल बहुगुणा से है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। अगर हम बात करते हैं आपका नर्मदा बचाओ का, तो मेधा पटकर हो जाएंगे। मानव का हृदय यानी हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है। तो मानव का हार्ट जो आपका 4 पार्ट में विभक्त होता है। ठीक है, 4 पार्ट। नेक्स्ट है बटलर वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो बटलर कमीशन का उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच में संबंध को सुधारना, यानी सिंपल सा बात करें सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखना। उस समय के टाइम का मैं बता रहा हूँ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है सेम चीज़ था, सेम था किस पे, कर्म पे, पुनर्जन्म पे और मोक्ष पे, तीनों पे सेम था। लेकिन आत्मा पे वो क्या हो गया आपका अंतर आ गया। आत्मा एक कहते थे आत्मा होते हैं, दूसरा कहता था नहीं होते हैं। नेक्स्ट है
किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो मुगल के द्वारा की गई थी गुरु तेग बहादुर की हत्या और गुरु अर्जुन देव की हत्या की गई थी। तो ऑप्शन ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? महर्षि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? ये दिए हैं राजगीर में। और इनके पहले उपदेश को कौन से नाम से जानते हैं? दिव्य धावनी के नाम से जानते हैं। दिव्य धावनी के नाम से पहले उपदेश को जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, यानी मैकेनिकल वेव कौन सी इनमें से? तो मैकेनिकल हो जाएगा एक ही है जो आपका ध्वनि तरंग है। कैसे? आप इसको रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे और एक्सरे जो है, ये तीनों क्या है? सेम है। बाकी एक डिफरेंट यहाँ पे ऑड वन आउट की जगह ध्वनि तरंगे ऑड हो जाएंगी। नेक्स्ट है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो कौन सा गैस था? ये था आपका MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कौन सी कंपनी थी? कार्बाइड कंपनी थी कोई। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो है उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया गया है, सही बात है। राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही बात है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, ठीक है, अर्धन्यायिक हो जाएगा। ठीक है, अब महाभियोग का प्रस्ताव केवल ये गलत है, केवल लोकसभा में नहीं है, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जो महाभियोग है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। तो किसी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये आपका 500 हो सकते हैं। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है कब लाया गया था? 1975 में लाया गया था। तो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो आपका 1975 में लाया गया था। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है? तो कौन सा प्राप्त है? देखिए सिंपल से याद रखिएगा कि जो सिर्फ भारतीयों के लिए कौन कौन सा है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, यही 5 आर्टिकल जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए, बाकी दोनों के लिए हैं। तो इसमें से कौन कौन आ जाएगा? विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, ये 14 आ जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो जाएगा, ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आप मेरे को कमेंट से बताइएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 हो जाएगा। तो सारे के सारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति थी? तो बैलगाड़ी जो है किस पेंटर ने बनाया था? तो अबुल हसन ने बनाया था। बैलगाड़ी को किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। नेक्स्ट है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो जाएगा? तो सिंपल है, आपका प्राइवेट सेक्टर और आपका पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम कर रहा हो, यानी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना ही क्या होता है? आपका मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहाँ का नामा के लेखक है इनायत खां। शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? इनायत खां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हामिद लाहौरी का पाशानामा के लेखक थे। हामिद लाहौरी पाशानामा या बाशानामा के लेखक थे, लेकिन शाहजहाँनामा के लेखक हैं आपके इनायत खां। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो वेलेस्ली की सहायक संधि के स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था आपका, पहला कौन था? पहला हैदराबाद के निजाम थे और दूसरा आपके मैसूर थे। दूसरा इसका मैसूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज 1867 की स्थापना हुई थी और कौन किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा 1867 में किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, और सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मूवमेंट को भी इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये था आपका वर्धा का।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वार्धा अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का किया जाता है। तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका? शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो आपका टीन और लेड का हो जाएगा। टीन और लेड का मिश्रित धातु कौन सा है? टांका हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है इसका विरोध किए थे एनी बेसेंट ने, बिपिन चंद्र पाल ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने, तीनों के तीनों ने किया था। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन मनाता है? तो हार्मोन जो मनाता है विटामिन डी को मनाता है, इसको कैल्सीफेरोल कहते हैं। ठीक है, हार्मोन किस विटामिन को मानते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जेरोपैथेलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ई से क्या होता है आपका? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा और इसको टोकोफेरोल कहते थे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत सारे बी में आते हैं। तो कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करेगा? एक्सरे के लिए ये आपका हो जाएगा गामा किरणें हो जाएंगी। गामा किरणें ये करता है, उत्सर्जित करता है, और इसलिए तो आपका कैंसर में ये हेल्पफुल रहता है गामा किरणें, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता क्या है? काफ़ी ज़्यादा है गामा किरण का। नेक्स्ट है, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की राजधानी आपका जागरेब है। जागरेब जो है क्रोएशिया की राजधानी है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा भाला फेंक। याद रखिए गोला फेंक नहीं है, भाला फेंक है, जिसको जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? अगर हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया था? ये आपका 1974 में आया था। एयर पोल्यूशन कब आया था? 1981 में आया था। 1972 में क्या आया था आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 1972 के लिए उसके बाद ही, इसी के बाद ही 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। 1980 में आपका कौन आया था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। 1986 में आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। 1987 में अगर ऐसे करते रहें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1997 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब 92 में आपका रियो समिट चला था, अर्थ समिट कहते हैं उसको। सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? तो ये दोनों नदियाँ आपकी ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी और आसाम राज्य में हो जाएगा इसका। तो सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? तो आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसाम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो आसाम जो है 7 राज्य और 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से एक आपका कौन सा है? ये आपका बांग्लादेश है, और दूसरा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान 12वां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, एक ही जगह मानसून दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। ठीक है, अगर बिहार के पर्सपेक्टिव में CWG है, याद रखना है बस। नेक्स्ट है, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो अरल सागर हो जाएगा आपका यहाँ पे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। अरल सी जो है आपका उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की सीमा पर है। नेक्स्ट है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के लिए संविधान के लिए अनुच्छेद में क्या उपबंध किया गया है? तो समान न्याय यानी इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39A हो जाएगा। आर्टिकल 39A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 39 में क्या क्या आ जाएगा? बहुत सारी चीज़ आएंगे। बच्चों के लिए आ जाएगा, वुमेन के लिए आ जाएगा, इक्वालिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आ जाएगा। ये सारे बहुत सारे कंसल्टेंस ऑफ वेल्थ आपका 39 में ही आ जाएगा। 38 में क्या आ जाएगा? 38 में क्या आ जाएगा? एक तो 37 में आता है आपका नॉन जस्टिकेबल है, ये याद आता है। 38 में वेलफेयर स्टेट आ जाएगा, और 39A में आपका फ्री लीगल एड्स आ जाएगा। अब 42 के कम में क्या आएगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंडस्ट्री से रिलेटेड है, याद रखना है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 42 में देखिए, आर्टिकल 42 में जो आता है का छोड़ दीजिए, आर्टिकल 42 में आपका मैटरनिटी रिलीफ आ जाएगा, और आर्टिकल 41 में क्या आ जाएगा? आपका राइट टू वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था वो आपका 86वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 21A जो है 86वें संविधान संशोधन से
एक आर्टिकल इसको जोड़ा गया था और एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 हो जाएगा और प्रदर्शन निदेशालय 1956 हो जाएगा। तो कौन सा गलत है? ये आपका गलत है। तो यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिस थे, याद रखना है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे। इसकी कनिष्क जो है इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी पुरुषपुर थी, यानी पेशावर थी आज के टाइम में, और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। यानी पहली राजधानी पेशावर ने पुरुषपुर और दूसरा आपका मथुरा हो जाएगा। इसने 78 ईस्वी में संघ संवत की शुरुआत की थी, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विज्ञान चरक रहते थे। चरक इसके टाइम में, चरक जो है कनिष्क के टाइम में रहते थे। इसके बाद जो है बुद्ध चरित्र की रचना जो है अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने किया था, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के टाइम में हुआ था। गांधार शैली और मथुरा शैली जो है किसके टाइम में विकास हुआ था? तो कनिष्क के टाइम में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड का स्टार्ट किसने करवाया था? कनिष्क ने। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। यानी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किसके टाइम में हुआ था? कुषाण वंश के टाइम में ही हुआ था। और कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। तो यही मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।